मुकेश हमारा साथी, उसको गए आज 7 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में जो लोग मुकेश को जानते हैं, आज वो भारी मन से उनके बारे में लिख रहे हैं, उनके परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जुझारू पत्रकार जिसने सरकार के खिलाफ रहकर कई सारी रिपोर्टें की, कई सारे भ्रष्टाचार उजागर किए, कई बार लोगों की बात, जनता के हित की बात सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश की, आखिर उसके साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। सवाल सिस्टम पर भी खड़े होते हैं कि जो लोग जमीनी स्तर पर रहकर नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाते हैं, लोगों को बचाने के लिए उनकी आवाज बनते हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? मुकेश के बड़े भाई इस समय मेरे साथ में है, पुरुषोत्तम चंद्रकार। बड़े भारी मन से इस समय वो मेरे से चर्चा भी कर रहे थे और आप देख रहे होंगे कि वो इस समय हमारे साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले पुरुषोत्तम जी, जो बात लोगों के दिल और दिमाग में चल रही थी और जो बात देश और दुनिया में फैलाई जा रही है सुरेश चंद्राकर को लेकर कि वो मुकेश के आपके रिश्तेदार लगते थे। नहीं, इसमें सुरेश और हमारे बीच में कोई किसी भी प्रकार का जो संबंध है नहीं है। और मैं अभी देख रहा था कि वंशावली को, तो उसमें 1950 का जो वंशावली है हमारा, तो उसमें हमारे दादा परदादा और उनके कोई दादा परदादा का कोई लिंक नहीं है। उनका संबंध और हमारे दादा और उनके जो दादा हैं, किसी भी प्रकार का कोई संबंध इनका नहीं रहा है। मतलब आपका उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। सिर्फ सरनेम मिलने से रिश्ता बने ये जरूरी नहीं है। आप लोग क्या सरनेम इस्तेमाल करते थे? हम लोग चंद्रकारी हैं। और उनका आपको नहीं मालूम है? हाँ, उनका नहीं मालूम है कि हमारे वंश से है वो नहीं है, ये कन्फर्म है जी। तो जो ये भ्रामक बात फैलाई जा रही थी कि वो सुरेश चंद्राकर, जिसे हत्यारा बताया जा रहा है मुकेश चंद्रकार का, वो इनसे किसी भी प्रकार से रिश्ते में नहीं आते हैं। दूसरा, पुरुषोत्तम जी, मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि आज देश दुनिया सब जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, उनके हत्यारों के साथ क्या होना चाहिए और आप सिस्टम से क्या चाहते हैं? मेरा भाई एक पत्रकार था। वो भूखे प्यासे रहकर बहुत सारे लोगों के जान बचाया, लेकिन खुद का जान नहीं बचा पाया। और उनके साथ जो हत्यारे हैं, जो आरोपी हैं, दोषी हैं, उनके साथ क्या शासन प्रशासन या जो कोर्ट है वो क्या निर्णय ले, वो अलग बात है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक भाई को हम खो दिए। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई पत्रकार या कोई और किसी का भाई की हत्या हो। मुकेश के बारे में कुछ बताएंगे? उसका काम इतना अच्छा रहता था कि शायद देश के जितने भी बड़े पत्रकार हैं वो भी अपना काम जो है वो मुकेश के माध्यम से करते थे, चाहे वो नक्सलियों की खबर निकालना हो या फिर कहाँ मुठभेड़ हुई या लोगों से छोटे छोटे जो खबरें लोगों की हैं, जनता की आवाज बनना हो, तो मुकेश कहीं ना कहीं हर उस पत्रकार से जुड़ा रहा। मुकेश जब भी खबरें के लिए निकलता था, तो वो जब खबर मिलता था कि किसी का अपहरण होता है या कुछ घटना होती है या कोई व्यवस्था पर उसको दिखाना है, तो वो जिस कपड़े में जिस समय जैसा रहता था वैसा निकल जाता था। ना वो खाने का ध्यान रखता था, ना पीने का, ना कपड़ों का। उसको सिर्फ
और सिर्फ खबरों का वो भूखा था, ताकि वो खबर सामने निकल के आए, शासन प्रशासन को पता चले और उन लोगों की समस्या को वो दूर कर सके। काफी लोगों का वो भाई था, काफी लोग उसे पसंद करते थे। हाँ, वो इतने सारे लोगों का हेल्प किया कि वो अब मेरा ही भाई नहीं, वो हर घर का भाई निकला। ये पुरुषोत्तम जी थे जो सिस्टम से कुछ नहीं चाहते। वो उन्होंने सारा जो फैसला है वो सिस्टम पर ही छोड़ दिया है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन जो बात वो कहना चाहते थे कि दोबारा कोई मुकेश इस तरीके से ना जाए और दोबारा किसी पत्रकार के घर में इस तरीके की अनहोनी ना हो, उसके लिए सरकार से इनकी एक मांग थी जो सिस्टम तक ये पहुंचा रहे थे। फिलहाल और कोई शब्द नहीं है कहने को। बंद कर दो आप।